हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ डॉक्टर दीपा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि फिक्स दांत के बारे में, कैप और ब्रिजेस के बारे में। कैप क्या होता है, ब्रिज क्या होता है, ये कब लगाए जाते हैं, इन सारे ही सवालों के जवाब आपको मेरी इस वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैप की। तो देखिए, कैप क्या है। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये एक सिंगल फिक्स दांत होता है, उसको हम कैप कहते हैं। तो कैप कब लगाई जाती है, जब या तो आपका रूट कैनाल किया हुआ दांत हो, सिंगल एक दांत हो, या आपका कोई दांत टूट गया हो, एक सिंगल दांत ब्रेक हो गया हो, उसको हम वापस नया जैसा बनाना चाहते हैं तो भी हम कैप करते हैं। या फिर आपका एक दांत कोई काला पड़ गया हो और वो साथ उसका कलर आसपास के दांतों से मैच नहीं कर रहा हो, तब भी हम कैप लगाते हैं। तो अब हम बात करते हैं ब्रिज की। ब्रिज क्या होता है, जब बहुत सारी कैप्स को आपस में जोड़ दिया जाता है तो वो ब्रिज बन जाता है। देखिए, ब्रिज कब देते हैं, या तो आपका, जैसा आप इस फोटो में देख सकते हैं कि एक दांत अगर आपका मिसिंग है और आप इसे फिक्स दांत से रिप्लेस कराना चाहते हैं, तो क्या है कि उसके लिए हमें आसपास के जो दोनों दांत हैं उनके ऊपर हम कैप कर देते हैं, तो और उनकी सपोर्ट से हम बीच में उसको लगा सकते हैं। तो इसको ब्रिज कहते हैं। जब हम बहुत सारी कैपों को जोड़ देते हैं तो वो ब्रिज बन जाता है। कौन सा हम फिक्स दांत लगवाएं जो हमारे लिए सही रहेगा। देखिए, वैसे तो मेनली हम कैप, जो उनका मटेरियल होता है कैप को, हम ब्रॉडली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं जो बिल्कुल मेटल के बने होते हैं, जैसा आप इस फोटो में देख सकते हैं। दूसरे होते हैं अंदर से मेटल होता है, पर उनके बाहर जो एक पोर्सलिन, मतलब दांत जैसे दिखने वाले मटेरियल की कवरिंग होती है, जिसको पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल, जिसे कहते हैं हम पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल, इस मटेरियल के बने होते हैं। और जो तीसरे होते हैं जिनके अंदर मेटल नहीं होता है, ये मेटल फ्री होते हैं, इसके अंदर जर्कोनिया या ईएमएक्स क्राउन्स आते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं 1 बाय 1 आपको इनके बारे में बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल कैप की। देखिए, मेटल कैप क्या होता था पहले ज़माने में, जब इतनी एडवांसमेंट नहीं होती थी, तो आपने नोटिस किया होगा कि जो राजा महाराजा होते थे वो पुराने ज़माने में गोल्ड की दांत लगवाते थे। वो अपने ज्वेलर्स से ही नाप दे के वो उन पर सोने के उनके कैप चढ़ा देते थे। तो उस ज़माने में जैसे गोल्ड की कैप होती थी, अब धीरे धीरे क्या है, उसी तरह मेटल के कैप हैं। ये कैप होते हैं, देखिए ये एस्थेटिकली ऐसे दिखते हैं, ये बिल्कुल दांत जैसे नहीं दिखते हैं, ये मेटल के होते हैं। तो कई बार जो हम सामने के दांत हैं अगर हम लगाएं तो वो पेशेंट के लुक वाइज उसको अच्छे नहीं लगते हैं, तो ये सामने के दांतों में मेटल कैप नहीं लगाए जाते हैं। पीछे की जाड़ों में हम इसे लगा सकते हैं। पेशेंट के खाने और चबाने में इनसे कोई दिक्कत नहीं आती है, ये प्रॉपर खा पी सकता है पेशेंट इनसे। दूसरा हम बात करते हैं पीएफएम क्राउन्स की। पीएफएम जैसे अंदर से ये मेटल ही होते हैं, बाहर से इनके ऊपर पोर्सलिन की कवरेज कर दी जाती है, एक टूथ जैसे मटेरियल की, सिरामिक जिसे कहते हैं, उसकी कवरेज कर दी जाती है। ये थोड़े बहुत ये दांत जैसे दिखने लग जाते हैं, दिखने में इतना नहीं पता चलता है। अब हम बात करते हैं जर्कोनिया या मेटल फ्री कैप की। ये क्या होते हैं कि इनके अंदर कोई मेटल नहीं होता है, ये मेटल फ्री होते हैं और ये थोड़े लाइट वेट भी होते हैं। तो ये भी एस्थेटिकली ये बेस्ट कैप माने गए हैं। तो अगर आप सोचेंगे तो अब हम कौन सा लगवाएं, तो देखिए, अगर आपकी पीछे की जाड़ें हैं और आपको सिर्फ खाना या चबाना ही है और आपको एस्थेटिकली कोई नहीं इतना मैटर करता है कि ये दिखने में कैसे लग रहे हैं, तो आप मेटल कैप भी लगवा सकते हैं। और इसमें पेशेंट के जो मोनोरूटीन के जो फंक्शन है, चबाने या खाने में कोई दिक्कत नहीं आती है और ये प्रॉपरली वैसे ही काम करते हैं जैसे बाकी कैप काम करते हैं।
अब दूसरा हम बात करते हैं पीएफएम। ये थोड़े दांत के जैसे दिखते हैं। आप पीछे की जाड़ों में ये भी लगवा सकते हैं और सामने के दांतों में ये भी लगवा सकते हैं। पर इनका एक ड्रॉबैक है कि अगर आप देखेंगे तो इनके मार्जिन पे एक थोड़ी सी ब्लैक लाइन रहती है। तो कई बार ये सामने के अगर दांत हम लगाते हैं तो ये एस्थेटिकली इतने अच्छे नहीं लगते और ये थोड़े ओपेक दिखते हैं। तो इसमें से इसमें लाइट पास नहीं होती है, तो हमें ईज़िली थोड़ा पता लग जाता है कि ये वाला पेशेंट ने ये वाले दांत लगवाए हुए हैं। और जो हमारे मेटल फ्री और ज़िरकोनिया ईमैक्स क्राउन्स होते हैं, देखिए ये बिल्कुल लाइट वेट होते हैं, इनकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है। और अगर आप और ये एस्थेटिक अगर आपके सामने के दांत हैं तो आपको ये कैप लगवानी चाहिए। इनमें देखिए प्रॉपर रिफ्लेक्शन रहता है लाइट का, तो ये आपके नेचुरल जो दांतों के कलर होता है उनसे इनके जैसा ही लगता है ये। तो इससे आपको लुक वाइज ये बहुत ही अच्छे रहते हैं। ये एक एडवांस टेक्निक है, पेशेंट को दिखने में भी अच्छा लगता है और बाकी उसके फंक्शन भी प्रॉपरली वही रहते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं कैप की कॉस्ट की। तो कैप का जो कॉस्ट है वो जगह के अकॉर्डिंग, किस लैब से वो बनवाए गए हैं उससे और डॉक्टर के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। तो अगर मैं आपको एवरेज बताऊं तो मेटल कैप के चार्जेस आपके 2000 से शुरू होंगे। और अगर आप पीएफएम लगवा रहे हैं तो उसके चार्जेस 3035 रहेंगे। अगर आप ज़िरकोनिया और मेटल फ्री लगवा रहे हैं तो उसके चार्जेस मोर देन 7000 से अबव रहेंगे। और अगर आप पूछेंगे कि कौन सा कैप लगवाना चाहिए तो मैं आपको एडवाइज़ करूँगी, अगर आपके सामने के दांत हैं और आपने अच्छा दिखना है तो आप मेटल फ्री की तरफ जाइए और इससे प्रॉपर ही नेचुरल लुक आता है। कोई भी ऐसा हमें फील नहीं होता है कि हमने आर्टिफिशियल दांत लगाए हैं। तो आई होप कि मेरी इस वीडियो से आपको एक छोटा सा ओवरव्यू मिल गया होगा कि आपको कौन से दांत लगवाने हैं। तो अगर आप फिक्स दांत लगवाने जा रहे हैं तो एक बार ये देख लें और अपने माइंड में क्लियर कर लें कि आपने कौन सा दांत लगवाना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और पास ही बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरी कोई नई वीडियो आए तो आप तक पहुंच जाए। Thank you.